नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र में SIR प्रक्रिया के पश्चात 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर एकमुश्त प्रारूप 7 के माध्यम से हजारों मतदाताओं के नाम काटे जाने की आपत्तियों को लेकर मतदाताओं में भारी असंतोष व्याप्त है। इसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में वैध मतदाताओं ने अनुविभागीय कार्यालय नागदा का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग की। सैकड़ों मतदाताओं के साथ पहुंचे पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मतदाताओं के साथ SDM रंजना पाटीदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मधु नायक से चर्चा हेतु पहुंचे। चर्चा के दौरान मतदाताओं ने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि बिना स्थल जांच के BLO पर दबाव बनाकर निर्वाचन कार्यालय में बैठाकर प्रारूप 7 की आपत्तियों को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है, जिससे वैध मतदाताओं के नाम स्वतः विलोपित होने की आशंका है। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा नियम विरुद्ध कई मतदान केंद्रों पर पहले से ही प्रिंटेड की गई थोकबंद आपत्तियां बगैर प्रमाण के फर्जी हस्ताक्षर करके दी जा रही है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ थोकबंद आपत्तियां बिना प्रमाण के नहीं दे सकता है। हर आपत्ति के साथ ठोस प्रमाण देना अनिवार्य है। प्रमाण नहीं होने पर आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा थोक प्रिंटेड टाइप की गई आपत्तियां निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध है। आपत्ति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा BLO द्वारा उनका स्पॉट वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही नाम हटाने या यथावत रखे जाने का नियम है। बिना सुनवाई व जाँच के किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता है। मतदाताओं का आरोप है कि भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा एक साथ हजारों की संख्या में प्रारूप 7 प्रस्तुत कर वैध मतदाताओं के नाम विलोपित कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश आपत्तियों में मतदाताओं को अनुपस्थित अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित दर्शाया गया है, जबकि संबंधित मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में निवासरत है और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान भी निवासरत पाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM रंजना पाटीदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मधु नायक ने उपस्थित मतदाताओं को आश्वस्त किया कि प्रारूप 7 के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आपत्ति पर संबंधित मतदाता को विधिवत नोटिस दिया जाएगा। साथ ही दल गठित कर घर घर जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि गठित सत्यापन दल में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA को सम्मिलित किया जाएगा तथा जांच के दौरान पंचनामा तैयार कर BLO एवं BLA के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के पश्चात मतदाताओं ने शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मतदाताओं एवं कांग्रेस प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्वाचन आयोग के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष जाँच नहीं की गई तो पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर यूसुफ पहलवान, अमजद लाला, डब्बू मंसूरी, अयूब मेव, असलम वकील, राधे जायसवाल, पार्षद आसिफ हुसैन बंटू जिनाइन, अब्दुल शरीफ, प्रमोद सिंह चौहान, रेखा राजकुमार राठौर, नौशाद खान, कमलेश चावण, साबिर पटेल, सादिक मंसूरी, शाहरुख लाला आदि सैकड़ों मतदाता उपस्थित थे। कौन दबाव बनाया आपको? हमको है ना 7 नंबर काटने के लिए मना करा जा रहा है। वो हमको वार्ड के लोग जीने नहीं दे रहे वहाँ पे, और ना हमारे बूथ पे भी लोग आ रहे हैं, तो हम कैसे कार्य देने जा रहे हैं? हमें घर से निकलना भी मुश्किल है हमारा। हम कैसे कार्य करें? किसका दबाव है आपको? मत काटो, वार्ड वालों का दबाव है। हाँ, तो वार्ड वाले के लिए मत काटो और इधर से उनने यहाँ से वार्ड वालों का कहना है कि अधिकारियों और कई नेताओं द्वारा आप पे दबाव डाला जा रहा है, नाम काटने के सही बात कहा गई है। तो दावे आपत्ति में ऑनलाइन चढ़ाने का बोला जा रहा है और लोपा के मत चढ़ाओ, हम किसका सुने? हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कार्य करें। आपके अधिकारियों ने क्या कहा आपको? हमारे अधिकारी जो निष्पक्ष है वो जांच करो। SDM मैडम भी यही कहना चाहते हैं कि आप जांच करो, उसके बाद बस यही कहना चाहते हैं। मैडम को ज्ञापन देंगे, शाम को सरकार में प्रोग्राम करने लगे। हम मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। हम किसकी सुने? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। यही कहना चाहते हैं। मेरा एक सवाल वापस रिपीट करूँगा आपसे कि आपके वार्ड वासियों द्वारा और कई अन्य लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। ये कहाँ तक सत्य? नाम काटने के दबाव बने। जब हमने SIR करा 4 बार यहाँ तहसील में भी सब फॉर्म चेक करवाए और हमने SIR करा 4-5 बार मोबाइल में भी करा, तो फिर ये क्यों? और
जब इंसान मुद्दाम निवास रहते हैं वहाँ पे, हम कैसे हटा दें उसको? निष्पक्ष होके बोलेंगे हम नहीं हटा सकते, एजेंट लोग हैं, हम कैसे हटाएं उनको? हमारा मैडम से निवेदन है कि पहले वो जांच करें, उसके बाद हम उनको हटा सकते हैं, अगर वो अपनी जानकारी नहीं दे सके तो। जब इंसान मौजूद है, सब वहाँ पर रह रहे हैं, नाम वाले सब सवाल ये उठ रहा है कि आपको हटाने के लिए किसने कहा गया है? सरकार द्वारा कहा गया, अधिकारी द्वारा कहा गया, नेता द्वारा कहा गया हटाने के लिए? ऑनलाइन चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ऑनलाइन जैसे फॉर्म चढ़ाएंगे नाम कट जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने का श्रीमान मेरा निवेदन भी ये श्रीमान थोड़ा सा जी, हम खुद भी चाहते हैं अगर आदमी अगर इंसान यहाँ मौजूद नहीं है, हम खुद भी उसके लिए थोड़ी यहाँ पे आए हैं कि अगर फर्जी नाम डालने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इंसान यहाँ मौजूद है और एसआईआर में बाकायदा उसने फॉर्म दिया, उसके बाद उसकी रिसीप्ट भी है। जो दो फॉर्म बीएलओ ने बांटे थे, एक बीएलओ ने जमा किए और एक बीएलओ हमको हमें खुद दिए, वो हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद उस प्रूफ के होते हुए भी आपत्ति ली जा रही कि इनका नाम हटाया जाए। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? सर कैसे हमका वो हटा सकते हैं? मेरे का 300 है। अच्छा, फिर सवाल ये कर रहा हूँ आपसे, फिर सवाल ये कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग आपके लोग कह रहे हैं कि आप नाम हटा रहे हैं, तो किसी दबाव में आके नाम हटा रहे हैं या किसी नेता के कहने में, अधिकारी के किसी के दबाव में आके नाम नहीं हटाएंगे। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, उसकी व्यक्ति मौके पर पाया गया है तो उसका नाम वही रहे। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया गया नाम हटाने के लिए? नहीं, हमको ऑनलाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि आप 7 नंबर ऑनलाइन कीजिए, बार मैसेज आ रहा है, लेकिन हम 7 नंबर तभी भरेंगे जब वेरिफिकेशन होगा। हमको यहाँ से एक कर्मचारी दे दें, हम वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, घर घर जाने के लिए तैयार है कि व्यक्ति यहाँ रहता है या नहीं। बस हम यही चाहते हैं मैडम से कि मैडम उनके नाम फॉर्म 7 नंबर भरने से पहले उनका वेरिफिकेशन हो। आपका ये कहना है कि आपने जो एसआईआर किया, इतनी मेहनत की, मेहनत पूरी पानी में पानी में और अभी भी परेशान है बहुत ज्यादा। आपको ये बोला कि नहीं बोला या आप नाम काट? वार्ड में रहते हैं लोग, हमने एसआईआर करा इनका, तो बोले कि आपको वापस से करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा। कौन बोल रहे थे ऐसा? सत्ताधारी बोल रहे थे। मैडम बात करेंगे आप लोगों से, मैडम की बात सुनना ध्यान से। कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में भाई अब सुनना सब। अपन यहाँ जो आए अपन लोग, हमारी आपत्ति थी नागदा खासरोद विधानसभा मतदान केंद्र में जो भी नंबर है मतदाताओं के संबंध में पूर्व साथ से प्राप्त आपत्तियों में अधिकांश मतदाता इनके कारण अनुपस्थिति स्थायी रूप से स्थानांतरित दर्शाया गया है, जबकि मेरे द्वारा घर घर जाके वेरिफिकेशन हुआ है, मतदाता पता सब हुआ है। मैडम ने उसको पढ़ा और मैडम ने उसका जवाब बोला मैं सबके सामने दूंगी, तो मैडम आइए जवाब देने। अभी जैसे ज्ञापन प्राप्त और जो आपको आशंकाएं हैं तो संशय है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की आपत्ति देने से किसी का नाम नहीं कटेगा। आवेदन ऑनलाइन करना, आपत्ति है या दावा है, जैसे आप फॉर्म 6 भी देते हो, फॉर्म 8 भी देते हो, हम ऑनलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फॉर्म 7 को ऑनलाइन करना एक प्रक्रिया का पार्ट है। ऑनलाइन करने के बाद यहाँ से एक दल बनेगा, हम मौके पे सत्यापन कराएंगे, आपत्तिकर्ता को भी सूचना देंगे, आपको भी देंगे। तो जो व्यक्ति अपने नागदा का निवासी है, जो रह रहा है, जिसका परिवार है और जिसका नाम 2003 से मैपिंग भी हो गया, उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो यहाँ नहीं रहता है और किसी का 2 जगह नाम होगा, उसको सिर्फ उसको अपन काटेंगे। बाकी जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनकी मैपिंग हो गई है और जो मौके पे पाए जाएंगे, उनके किसी भी तरह से नाम नहीं कटेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे और कभी भी आपको कोई इस तरह की संशय हो, कोई दुविधा है, तो आप लोग हमसे आके बात कर सकते हैं। इसे घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिन्होंने आपत्ति की मैडम उन पर कार्रवाई उसको भी बुलाएंगे, उसको बुला के उनके तो बयान लेंगे कि उनने आपत्ति दी है तो क्यों दी, किस आधार पे दी है। आपत्ति सिद्ध करने का भार उन पे है, वो जांच के बाद होगी। जांच
जांच के बाद वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का SIR कंप्लीट हो चुका है। मैडम का कहना है जिन लोगों के डबल नाम है उन्हीं के नाम काटे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंशाल्लाह किसी का भी नाम नहीं कटेगा। अगर ऐसा होगा जोड़ने भाई, अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी का नाम किसी कारणवश कट भी जाता है, डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो जोड़ेंगे उसका नाम। हाँ, जोड़ा जाएगा। चलिए कटेगा। प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकारियों से लगातार करीब 5000 से ज़्यादा जो वैध मतदाता थे, जो पूरी जांच प्रक्रिया के बाद वैध पाए गए थे, उनके खिलाफ कर आपत्ति दी गई है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। हमने लगातार अधिकारियों से और चर्चा कर रहे, हमारे पार्षद साथी कर रहे हैं, हमारे BLO कर रहे हैं, उन्होंने सबने लिखित में भी इनको दिया है और इन्होंने निश्चित रूप से हमें आश्वस्त करा है कि बगैर जांच प्रक्रिया के हम किसी का नाम नहीं काटेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के दबाव है कि आप उसको बगैर जांच करें, उसका नाम काटें। हम सबका विरोध है। अभी SDM मैडम ने अभी आश्वस्त करा है कि बगैर जांच करें हम किसी का नाम नहीं काटेंगे। ये निश्चित रूप से हम उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। अभी हमने प्रदेश कांग्रेस जी पटवारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, परमार जी को, उन सबको भी लगातार हम अवगत कर रहे हैं। उन्होंने भी कलेक्टर से चर्चा करी है। अभी हमें कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग भी जा रहा है इन सब बातों के लिए। हम पूरी मतदाताओं की लड़ाई आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट तक हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अभी हमारे नेता सर्वश्री विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में SDM महोदय से हमारी चर्चा हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त करा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा और जो शिकायत करता है उस शिकायतकर्ता की भी जवाबदारी है कि उसको हम यहाँ बुलाएंगे कि उसने किस बेस पर यहाँ शिकायत करी है, उनके भी बयान वो लेंगे और उन्हें यहाँ आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी और सारे समस्त वार्डवासियों को भी उन्हें आश्वस्त करा है कि किसी भी तरह भी किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। आज हम SDM वंदना जी पाटीदार के पास इसलिए आए हैं, हम कांग्रेस के पार्षद दल, हमारा मूल उद्देश्य था कि हम उस क्षेत्र से निर्वाचित हुए। पोलिंग क्रमांक 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 वार्डों तक, 1 से लगा के 8 तक के वार्डों के प्रमोद जी इन मतदाताओं से निर्वाचित हुए हैं। रेखा राजकुमार राठौड़ इन मतदाताओं से निर्वाचित हुए हैं और बंटू भैया, बह्यू भैया। हमारा कहना है कि हम जिस मतदाता से निर्वाचित हुए हैं, आज अगर उनके वोट काट रहे हैं, उसको लेके हम सारे दल के लोग, सब लोग यहाँ पर आए, अपने अपने BLA सारे लोगों को लेकर आए और SDM महोदय से मिले और SDM ने हमें आश्वस्त किया है कि आप चिंता न करें। मीडिया के समक्ष आश्वस्त किया कि आप किसी भी प्रकार का कोई मन में संशय न रखें। जिस व्यक्ति का 2003 में नाम है उसकी मैपिंग हो चुकी है, उसका हम जांच करके और उसके उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति, दूसरा रहा जो आपत्ति करता है, जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, अगर वो फर्जी पाई गई तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ये खुद स्वीकार वंदना जी SDM महोदय ने स्वीकार किया है। हमारा उद्देश्य कुल मिला के सर्व समाज का एक विशेष का नहीं था। सारे जो भी मतदाता जिनके नाम कट रहे थे उनको हम लेके यहाँ पर आए। आज विधायक जी के मार्गदर्शन में और इनके सतत प्रयासों से वार्ड दिलीप सिंह जी गुजर जी के सतत प्रयासों से वार्ड ये SIR की प्रक्रिया को और पारदर्शिता लाने के लिए जो भी आज डाउट थे वो डाउट आज हमारे माननीय विधायक जी ने क्लियर करे, दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने। और हमारे को SDM साहब ने ये आश्वस्त किया है कि 2003 की मैपिंग में जिन लोगों के नाम है, अगर किसी कारणवश अगर वो नाम डबल होते हैं या कोई त्रुटि निकलती है तो काटा जाएगा, अन्यथा जिन लोगों की मैपिंग हो चुकी है उन लोगों के नाम यथावत रहेंगे, किसी के भी नाम नहीं काटे जाएगा। SDM मैडम ने आश्वस्त किया है और हम आशा करते हैं कि ये बिल्कुल जांच अब ईमानदारी से और पारदर्शिता से की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 1 में करीबन 200 से 200-250 करीबन आपत्ति आई है और अभी SDM साहब ने भाई साहब के नेतृत्व में उन्होंने हम
सबको नेतृत्व करा है कि किसी के नाम नहीं कटेंगे, सबके नाम रहेंगे। जो जिसके दो जगह नाम है वही नाम कटेगा, बाकी कोई नाम नहीं कटेगा।